दुल्हन किस्त नंबर 2। क्या कहने सोचा था उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, और ये काम हो गया। उसे शदीद गुस्सा था दादी पे भी, खुद पे भी और उस लड़की पे भी। और उस गुस्से में जाने कब नींद की देवी उस पर मेहरबान होगी। सुबह अलार्म बजने से उसकी आँख खुल गई बेसाख्ता और उसकी निगाहें बेड से नीचे गई। शुक्र है जो वहाँ नहीं थी। वो अपनी सुबह का आगाज़ से उसका मुंह देखकर कभी नहीं कर सकता था। वो जमाई लेते हुए बिस्तर को छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मुंह हाथ धोने फ्रेश होने के बाद वो नाश्ते के लिए नीचे चला गया। वो लड़की ड्राइंग रूम में टीवी साफ करती हुई नजर आई। उसे डर लगा कि वो है बेवकूफ़ लड़की टीवी को भी ना धो दे। वो किचन में चला गया जबकि उस लड़की की नज़रें खुद पे महसूस कर सकता था। किचन में टेबल पर उसकी ज़ोचा मोहतरमा ने पहले ही आमलेट और दूध के गिलास तैयार कर रखा था, और किचन के हालात देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दादी के हर काम में माहिर बहू ने बड़ी मुशक्क़त के बाद ये नाश्ता बनाया। वो भी कोई ख़ास नहीं था, मगर वो उसकी बनाई हुई चीज़ों को तब हाथ लगाता जब उस बीवी का दर्जा देता। जब उसने उस लड़के को कबूल ही नहीं किया तो पता नहीं घरेलू बीवियों की तरह घर के काम क्यों कर रही है। उस लड़की का बनाया हुआ आमलेट मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वो खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। अपनी इस अजीबो-गरीब शादी से पहले भी वो अपने लिए नाश्ता खुद ही बनाता था। नाश्ता करने के बाद वो किचन से अपने कमरे में चला गया। वहाँ उसने अब ऑफिस का कुछ सामान बैग में रखा और कंघी करके ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वो लड़की अभी तक टीवी को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। पता नहीं टीवी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो इसका कबाड़ा करने में लगी थी। मोहतरमा इस पर नागवारी से भरपूर निगाहें डालकर वो घर से बाहर निकल गया। वो सुबह जल्दी बेदार हो गई थी। उसकी रोज़ का मामूल था। नमाज कुरान मजीद की तलावत के बाद वो अपने शौहर मोहतरमा के लिए नाश्ता बनाने नीचे आई थी। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद ब्याह मुश्किल वो इस बड़े किचन में मतलूबा सामान ढूंढ में कामयाब हुई। ऐसे किचन वो सिर्फ टीवी ड्रामों में ही देखा करती थी। और सामान ढूंढने के बाद अगला मरहला था चूल्हा जलाना। उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा लकड़ियाँ का ही इस्तेमाल किया था। इससे गैस वाले चूल्हे से इसका पहली बार वास्ता पड़ रहा था, इसलिए अगले 30 मिनट वो इस चूल्हे के साथ सर खपाती रही। और जब ये पहले कुछ मरहला तय हुआ तो उसने खुदा का शुक्र करा। वो बड़ा सा डिब्बा फ्रिज खोल कर उसमें से अंडे निकाले। शुक्र था वो अंडा शहर और देहाती जगहों पर एक जैसे होते हैं। वो नाश्ता बनाकर में किचन पूरा फैला चुकी थी और एक आमलेट बनाने के चक्कर में 10 आमलेट शहीद कर चुकी थी। पूरे 2 घंटे 10 आमलेटों की शहादत के बाद भी उसने जो कुछ तैयार किया था उस नाश्ते के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। उसने एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। उसके दिल में घबराहट भी हो रही थी। उसका वो शौहर मोहतरम क्या सोचेगा। कैसी बीवी से वास्ता पड़ा है जिसे नाश्ता तक बनाना नहीं आता। अपने गांव में वो सबसे ज़्यादा सुघड़ मानी जाती थी, लेकिन यहाँ आकर उसकी सारी काबिलियत हवा हो चुकी थी। वहाँ वो अकेली 20 लोगों को खाना बनाती थी, जबकि यहाँ एक आमलेट बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी। खैर खुदा करके उसने कुछ बना ही लिया और आमलेट के साथ दूध का गिलास भी रख दिया। खुद बाहर आई बाकी घर के कामकाज देखने। यहाँ की तो रूटीन माहौल सब कुछ अलग है। उस वक्त वो अपने घर में नाश्ता बनाने के बाद पूरी किचन हवेली में झाड़ू मार रही होती है, लेकिन यहाँ वो क्या काम करेगी। घर तो पहले से ही साफ है। कुछ सोचकर उसने एक पुराना कपड़ा ढूंढा। दीवारों के साथ साथ फोम वाली कुर्सियाँ सोफों की भी सफाई करने लगी थी। उनसे फारिग होकर वो टीवी को साफ करने लगी। जब उसकी नज़र उसकी शो पे पड़ी वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने अपने गांव में कहीं भी ऐसा खूबसूरत गबरू जवान नहीं देखा था। ये जो खूबसूरत सा शख्स था ये सिर्फ उसकी मलकियत थी। उससे अपने आप पर रक्श भी आया और तरस भी। उसका शौहर एक नज़र से देखकर किचन में चला गया, लेकिन उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वो उसकी बनाई हुई आमलेट को छोड़कर खुद अपने लिए आमलेट बना रहा है। अगर गांव होता तो वहाँ की लड़कियां हंस हंस के पागल हो जाती कि एक मर्द खुद चूल्हे पर अपने लिए नाश्ता बना रहा है। वो उसके पास जाना चाहती थी खुद ऐसे नाश्ता बनाकर देने के लिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई। जब उसने आमलेट ही नहीं खाया तो उससे मदद कैसे ले सकते हैं।